Hello guys, how are you? So here we start the FEG. What is the FEG? FEG stands for the fair value gap. It is the space between the two candles. So let's start. We have the one candle, two candle, and three candle. Here you watch the distance between the one and three candles is the fair value gap. Here we have the two types of fair value gaps: bullish fair value gap and bearish fair value gap. So the ICT revolves around the fair value gap and imbalance. How do you say that the ICT revolve around the fair value gap? I don't say, but mostly ICT revolves around the fair value gap because its all entries are most of the entries are on the fair value gap. So we have the two types of fair value gap: bullish and bearish. Bullish fair value gap is created on the zone of the lower low, and the bearish fair value gap is created after the market seeks the liquidity on the higher high or higher swing. तो हम आपको बताते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। माइकल हमेशा ये कहता है कि फेयर वैल्यू गैप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि फेयर वैल्यू गैप में जो चीज़ें हैं उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन माइकल ने फेयर वैल्यू गैप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है? वो कहता है कि ये फेयर वैल्यू गैप एक किस्म का इम्बैलेंस है। मार्केट हमेशा उस इम्बैलेंस को फिल करने आती है, और जब वो फिल करने आती है तो रिट्रेसमेंट होती है। जो रिट्रेसमेंट के बाद जब वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती है तो वहाँ से हम एंट्री लेते हैं और मार्केट फिर ऊपर जाती है, तो फिर हमारे पास एक अच्छी सी एंट्री आ जाती है। तो फेयर वैल्यू गैप को हम इम्बैलेंस भी कहते हैं। तो आईसीटी कहता है कि हम मार्केट हमेशा इम्बैलेंस को फिल करती है। मैं पहले लेक्चर में बता चुका था आपको कि प्राइस ऑलवेज रन टुवर्ड्स द लिक्विडिटी और द इम्बैलेंस। एंड वन अदर थिंग यू हैव टू ऐड इज़ द इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ भी जाती है कि अपने उस इक्विलिब्रियम को पूरा करे। वो हम आगे जाके आपको बताएंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है और मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम की तरफ रिज्यू करती है। तो अब हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि ये बुलिश गैप है कि पहली कैंडल बनती है, फिर दूसरी कैंडल आप देख सकते हैं ये ग्रीन बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। इसको आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा बड़ी कैंडल बनती है। इसको इस वक्त मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आती है, और जब डिस्प्लेसमेंट आती है तो ये एक ऐसे कहें कि यकदम मार्केट में एक प्रेशर उठता है, बुलिश प्रेशर उठता है, तो एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आईसीटी इसको डिस्प्लेसमेंट कहता है। फिर तीसरी कैंडल बनती है, फिर पहली और तीसरी के दरमियान जो फासला होता है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। फिर उस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए रिट्रेसमेंट होती है। कभी कभार मार्केट वहाँ विक्स बना के फिर ऊपर चले जाती है। कभी कभार ये होता है कि उस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस करके नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है, ऑर्डर ब्लॉक को क्लिक करती है, वहाँ तक आती है और फिर मार्केट ऊपर अपने लिक्विडिटी हंट करने या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ चली जाती है।
इसी तरह ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप में भी आप देख सकते हैं कि एक कैंडल है और पहली कैंडल बनती है, फिर दूसरी कैंडल है, उसमें डिस्प्लेसमेंट बनती है, फिर तीसरी कैंडल है, और इन तीनों पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान जो गैप है उसको हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो ये सारी मार्केट इसी के अराउंड चलती रहती है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनता है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, मार्केट किस फेयर वैल्यू गैप में आई है, फेयर वैल्यू गैप की काफ़ी किस्में हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैसे बन रहा है। हम आपको दिखाते हैं। बेरिश फेयर वैल्यू गैप वाज फॉर्म्ड इनसाइड डिस्काउंट। हम ये आपको आगे जाकर बताएंगे कि जो वैल्यूज़ है, कोई भी अगर हायर हाई और लोअर लो की जो एक स्विंग होती है उसके दरमियान जो भी डिस्टेंस होता है, तो माइकल कहता है कि हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो ये आपको ब्लू लाइट ब्लू एरिया है इसको हम कहते हैं प्रीमियम, और ये जो लाइट सिल्वर ब्लैक कलर में जो है इसको वो कहता है ये है डिस्काउंट। अच्छा, मज़ीद इसको आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। हम पढ़ लेते हैं। बेरिश फेयर वैल्यू गैप वाज फाउंड इनसाइड डिस्काउंट। वो कहता है डिस्काउंट के अंदर बनता है। देन प्राइस ब्रोक इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो कहता है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। केम बैक टू द बेरिश फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट लेवल। वो कहता है कि जब अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनती है, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट होती है। वंस FVG ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो कहता है जब FVG एक बार ब्रेक हो जाए तो उसके बाद वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाती है। एंड नोटिस इट नेवर क्लोज्ड बिलो दैट इन्वर्जन FVG। और आप देखेंगे कि ये इन्वर्जन FVG के नीचे क्लोज नहीं हुई। इन्वर्जन FVG क्या है, इसकी किस्में हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये 3 किस्म की FVGs हैं। एक है बैलेंस्ड प्राइस रेंज, जिसको हम ICT माइकल कहता है कि शॉर्ट फॉर्म में कहता है PPR। दूसरी किस्म है FVG इन्वर्जन। तीसरी किस्म है रिक्लेम्ड FVG। जो पहली किस्म है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस्ड प्राइस रेंज, उसमें ये होता है कि मार्केट के पहले भी एक FVG बनता है, और मार्केट जब रिवर्स करती है और डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसके दरमियान भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है। तो ऐसे समझें कि फेयर वैल्यू गैप के सामने एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, और फिर मार्केट ऊपर जाती है और वापस जो रिट्रेसमेंट करती है उस फेयर वैल्यू गैप में, उसको वो कहता है कि ये है आपका PPR। कि एक फेयर वैल्यू गैप बना वो तो है नॉर्मल। अगर मार्केट वहाँ से रिपल्स करके नीचे आ जाती, सेल आ जाती, तो ये भी यह बात थी। लेकिन मार्केट सेल नहीं आती, मार्केट दोबारा एक फेयर वैल्यू गैप बनाती है और फिर उससे ऊपर चली जाती है। फिर दूसरी किस्म है FVG इन्वर्जन। FVG इन्वर्जन क्या है? FVG इन्वर्जन ये है, इसको हम IFVG भी कह सकते हैं, कि मार्केट अपना एक नॉर्मल FVG बनाती है। मार्केट वहाँ से उस कैंडल से रिपेल नहीं होती, उससे आगे रिपेल होकर उस डायरेक्शन में नहीं जाती। वो क्या करती है, FVG को बाईपास करती है, और बाईपास करके दोबारा FVG में जाती है और एक इन्वर्स डायरेक्शन की तरफ मार्केट मूव कर जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्जन FVG।